देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। भोलेनाथ की कसम कितनी सुंदर लग रही है हमारी बहू रानी, किसी की नजर ना लगे। बहुत सुंदर लग रही है सच्ची। गुरु जी चले। एक सेकंड जी मिस्टर अग्रवाल। क्या अभी इस वक्त? ठीक है, आप एक काम करिए, आप मीटिंग को कंटिन्यू करिए, हम बीच में से ज्वाइन करते हैं। सॉरी, एक अर्जेंट मीटिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा। दरअसल वो मीटिंग भैया और पापा को अटेंड कर रहे थे, लेकिन वो दिल्ली में है किसी काम के लिए, तो अब हमें जाना पड़ेगा। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी ही है, जैसे ही वो खत्म हो जाएगी हम वापस आ जाएंगे, फिर चलते हैं। जी, जो कुछ भी हुआ है आज तक, उसके वजह से सबके सामने धानी बहुत मान बन गई है और हमें दूसरी औरत कहा गया है। सृष्टि, धानी ऐसा कुछ भी नहीं करी, ऐसा कुछ भी नहीं, प्लीज। ध्रुव जी, यही तो दिक्कत है ना, उसकी गलती किसी को नजर ही नहीं आ रही है और सबको बस हम में ही खोट नजर आ रहा है। इसलिए तो ध्रुव जी, हम आपसे दूर जाना चाहते हैं। हमें जाने दीजिए ताकि आपका दर्द थोड़ा सा कम हो। बेटा बेटा उठो उठो, हमें सब मजबूरी में करना पड़ा है। हमारा यकीन मानो, ये काम हमें धानी ने बोला था करने के लिए, और जानते हो हमें ब्लैकमेल कर रही थी। ब्लैकमेल? कैसा ब्लैकमेल मामा जी? बेटा दरअसल बात यह है कि कोर्ट में हमारे खिलाफ एक केस चल रहा है। उस केस के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन धानी को पता नहीं कहां से उस केस के बारे में पता चल गया। तो उसने हमसे कहा कि अगर हमने उसका काम नहीं किया तो उस केस के बारे में वो सबको बता देगी। तो मजबूरन हमें करना पड़ गया बेटा। हम क्या करते, हमने सोचा कि वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा भला चाहती होगी, लेकिन बाद में हमको पता चला कि वो तो हमको बेवकूफ बना रही थी। और बेटा हम तुम लोगों की नजरों में गिरना नहीं चाहते थे, इसलिए ध्रुव बेटा हमें माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मामा जी, ये सब मत करिए। हमें माफी कर दो, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अच्छा, माफ कर दे? ये क्या है रघुनंदन? हाँ, शर्म नहीं आती? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सृष्टि जैसी भोली भाली सीधी सादी लड़की के साथ इतना सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अरे तू मामा है, मामा। हाँ, हमें तो अपना भाई कहते हुए शर्म आती है। हम पापी हैं, हमें और बार। ये क्या कर रहा है? जैसा भी है हमारा भाई है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हम जानते हैं ध्रुव जी कि आपको भी इस सब पर यकीन नहीं है, लेकिन आपके इस यकीन को सच्चा साबित करने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं ताकि सच सबके सामने आए। अभिषेक,
होश में हो? पगला गए हो क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या तुम्हारी? बस समझी की सारी हदें पार कर दी तुमने आज यार। भैया मैं और लेक्चर नहीं सुनना, बस बहुत हो गया आज के लिए। ध्रुव गलती कर रहा है तू। गलती हम? कैसी गलती भैया? हम बस यही कहेंगे एक बार सोच लो, किन की बातों में आके तुम कर रहे हो, तुम ही सोचो। सोच लिया भैया, हम किसी की बातों में नहीं आ रहे, हम वही कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं। पछताओगे। ठीक है, वही से। थैंक यू। ध्रुव हनी, हाँ कहा तो लग जाई धक से। और अब इस लड़की को क्या चाहिए? पीछे पड़ गई है सबके। हाँ धानी बोल। हमें आपसे बात करनी है दी, आपसे मिलना है। नहीं, मना कर दो। नहीं, हमें तुमसे नहीं मिलना है। धानी तुम अभी बहुत गुस्से में हो। हम नहीं चाहते कि हमारी मुलाकात में कुछ तुम ऐसा कर जाओ जिसे तुम्हें पछतावा हो। अगर हमें कुछ करना होता ना दी तो उसके लिए मिलने की जरूरत नहीं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। माँ, बुआ जी, हम जानते हैं कि आप भी वही हैं। जी, इसे कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ पर हैं? अरे इतना क्या डर रही हो? फोन से निकल के बाहर थोड़ी आ जाएगी। हम आपसे विनती कर रहे हैं, प्लीज दीदी को हमें मिलने दीजिए। हम एक आखिरी बार उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है इसके बाद शायद हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। कहाँ मिलना है? वो आपका प्यार थे, लेकिन हम उनकी पत्नी है। धानी रुक जा। दीदी कहा ना रुक जा। तुम ध्रुव जी को ये वीडियो नहीं दिखा सकती। छोड़ो फोन। दीदी हमें रोकने की कोशिश मत कीजिए। ध्रुव जी को सच जानने का हक है और हम उन्हें ये वीडियो दिखाकर ही रहेंगे। हमने कहा ना वो सिर्फ हमारे हैं। वो सिर्फ हमसे प्यार करते हैं और वो हमारे साथ ही रहेंगे। वो दे दे फोन। चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा दी। हमने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है और हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं दी। दी, दी, इसीलिए उन्होंने आपको यहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन आप लोगों की हरकतों की वजह से उनकी दिल की बात उन तक नहीं पहुंच रही है। जब तक हम जिंदा हैं, उनसे और कोई प्यार नहीं कर सकता, समझी? सॉरी, तू ठीक है ना? I'm so sorry। इसलिए हम कह रहे थे कि रुक जा, क्योंकि तू हमारी बात मानती ही नहीं है।